न्यू नागपुर प्रोजेक्ट को मैं फॉलो कर रहा हूं और इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए भी है और काफी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने मुझे उस वीडियो के ऊपर दिया है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसकी जानकारी बीच बीच में आती रहेंगी, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कमेंट्स में भी अपना व्यू देते हैं, वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट को 20 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, काफी समय लगेगा। ऐसा कुछ तो भी नेगेटिव कमेंट्स कुछ लोग देते हैं, सारे नहीं। नेगेटिव कमेंट्स देने वाले बहुत कम रहते हैं, 5% 10%, परंतु पॉजिटिव कमेंट्स देने वाले 90% रहते हैं, पॉजिटिव सोच वाले। परंतु आपको मैं बताना चाहूंगा वो दिन गए, धीरे धीरे प्रोजेक्ट हो रहा है। हम बचपन में देखते आए हैं कोई भी प्रोजेक्ट पूर्ण होने में समय लगता है, पर अभी वैसा नहीं होता है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बिफोर टाइम भी कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तम उदाहरण नागपुर मेट्रो का, समृद्धि महामार्ग का देखो आप। कई प्रोजेक्ट्स आपको बताऊंगा जो आइदर बिफोर टाइम कंप्लीट होते हैं या समय पे कंप्लीट होते हैं, और लेट तब होते हैं जब कुछ इश्यूज होते हैं, लैंड एक्विजिशन या कोई और इश्यूज। नहीं तो काम यदि चालू हो जाता है तो बड़े रेयरली वो लेट होता है। इसीलिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि न्यू नागपुर प्रोजेक्ट बहुत लेट हो जाएगा, नहीं, कि जो अपडेट मेरे पास आया है उस पर से आपको पता चलेगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के पीछे लगी हुई है। प्रोजेक्ट काफी प्रगति पथ पर है। पहले इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी दर्शकों को दे देता हूं मैं। ये प्रोजेक्ट मौजा लाडगांव, मौजा गोधनी, रीठी ये लोकेशन पर होने वाला है। ये लोकेशन यदि आप नागपुर के मैप पे देखोगे तो नागपुर के साउथ और साउथ वेस्ट साइड में आता है, समृद्धि महामार्ग के पास में। ये जो एरिया है नागपुर का, ये काफी डेवलप होते जा रहा है क्योंकि नागपुर के मेजर ड्राइवर्स इसी लोकेशन पर मौजूद है, जिसमें मिहान, बूटीबोरी, समृद्धि महामार्ग, उस जगह पर यह प्रोजेक्ट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट की कुल लागत होने वाली है 11,356 करोड़। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मेगा प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट की विशेषता ये है, ये प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी पर होने वाला है। नागपुर या विदर्भ की इकोनॉमी को ड्राइव नहीं करेगा तो पूरे महाराष्ट्र इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आपने देखा है महाराष्ट्र के इकोनॉमी में मुख्यतः मुंबई, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, जिस जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हुआ है वहां से काफी जीडीपी महाराष्ट्र के इकोनॉमी में आया है। परंतु ये प्रोजेक्ट जब पूर्ण हो जाएगा, महाराष्ट्र के इकोनॉमी में जो इम्बैलेंस दिख रहा है आपको आज, ये उसको सेम कर देगा। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। फिगर्स बताता हूं आपको। ये प्रोजेक्ट कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा सुन लीजिए। एनुअली 25,721। इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये प्रोजेक्ट? $15 बिलियन। सोच लीजिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो करेंगे 11,356 करोड़, पर उसके बदले ये लोग रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 98,860 करोड़। इतना बड़ा रेवेन्यू ये लोग जनरेट करने का टारगेट रख रहे हैं, और वो करेंगे ही क्योंकि प्रोजेक्ट का प्लानिंग ही जबरदस्त है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट को पर्सनली देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में 50% ऑफ द लैंड, जमीन, ये कॉर्पोरेट ऑफिसेस को लीज होने वाली है। 30% एमएसएमईज को जाएगी, 20% स्टार्टअप्स को दी जाएगी। अब आता हूं मुद्दे पर। फ्राइडे को ही एनएमआरडीए के कमिश्नर श्री संजय मीणा जी, इन्होंने प्लॉट ओनर्स जो है, जमीन के जो ओनर्स है, इनकी एक पब्लिक हियरिंग का प्रोग्राम, एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें जो भी प्लॉट ओनर्स है ये लोग उसमें आए थे। उसके ऊपर इनकी डिटेल चर्चा हुई, प्रेजेंटेशन भी दिया गया कि ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, ये प्रोजेक्ट का रूट मैप कैसा होगा, नक्शा कैसा होगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, कैसे इनके प्रॉपर्टी के भाव बढ़ेंगे, कैसे
इनके बच्चों को फ्यूचर में भविष्य में प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, ऐसा एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन वहां उनको दिखाया गया। अब लैंड एक्विजिशन के ऊपर बात करता हूं मैं, जो सबसे मेन विषय है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लैंड एक्विजिशन में सरकार जो जमीन मालक है, पर्टिकुलरली जिनकी एकड़ों में हेक्टर्स में जमीन है, उनको सरकार कॉम्पेंसेशन देने वाली है 5 टाइम्स द एक्चुअल रेट ऑफ रेडी रेकनर। मतलब रेडी रेकनर का जो रेट है उससे 5 गुना ज्यादा सरकार कॉम्पेंसेशन देने वाली है। अभी वहां पर रेट चल रहा है 3.75 करोड़ पर हेक्टर अप्रोक्सीमेटली। सरकार इसका 5 गुना देगी। आप सोचिए, जबरदस्त कॉम्पेंसेशन देने वाली है, ऐसा मुझे लगता है ये फिगर्स देख के। अच्छा, यदि कोई ऐसा कहता है कि मुझे जमीन देना नहीं है, वैसे देगा ही, क्योंकि पैसा 5 गुना मिल रहा है। क्योंकि रेडी रेकनर रेट के हिसाब से अगर बेचेगा तो उसको वही रेट से मिलेगा 3.75 करोड़, पर सरकार को बेचेगा तो 5 गुना ज्यादा कमाएगा। मतलब लॉटरी लगी समझ लीजिए आप, तो स्वाभाविक है वो बेचेगा ही। पर यदि कोई बोलता है कि नहीं देना मुझे, तो उसकी जमीन सरकार एक्वायर करेगी गवर्नमेंट के एक रूल के हिसाब से 4 टाइम्स कॉम्पेंसेशन देके। मतलब 5 टाइम्स नहीं, उसे पैसा मिलेगा पर वो 4 टाइम्स रहेगा, 5 टाइम्स नहीं। 1 टाइम का वो नुकसान करवाएगा खुद का। परंतु ये जो कायदा है सरकार का, उसके अंडर ये लोग जमीन को एक्वायर कर सकते हैं, कॉम्पेंसेशन तगड़ा ही देंगे। परंतु बंदा यदि समझदार होगा तो 5 टाइम्स ले लेगा, तो उसी का फायदा है उसमें। अब ये तो वो लोग हैं जिनके हेक्टर्स में है, मतलब बड़े बड़े प्लॉट से। परंतु जिसके छोटे प्लॉट से, उनका क्या होगा वो बताता हूं। उनको मिलेगा रेडी रेकनर के 2.5 गुना ज्यादा पर स्क्वायर मीटर ऑफ द रेडी रेकनर गवर्नमेंट रेट। अब आपको ये समझ में आ गया कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सरकार को जमीन देना कितना फायदे का सौदा रहता है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आ रहा है शक्तिपीठ हाईवे नहीं, शक्तिपीठ सुपर एक्सप्रेस हाईवे, जो नागपुर से गोवा जाने वाला है। वहां पर भी लैंड एक्विजिशन होने वाला है, वहां पर भी ये तगड़ा कॉम्पेंसेशन देने वाले हैं। शायद इतना नहीं, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, परंतु कॉम्पेंसेशन अच्छा ही देंगे। क्योंकि समृद्धि महामार्ग के समय पर इन्होंने अच्छा कॉम्पेंसेशन दिया था, अच्छा कमाया लोगों ने। जिनकी जमीन ऐसी पड़ी थी, कमाई कुछ हो रही नहीं थी, परंतु उनको अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन मिल गया, करोड़ों में मिल गया। अब ये प्रोजेक्ट तो सरकार के टॉप प्रायोरिटी पे है, वैसे कई प्रोजेक्ट प्रायोरिटी पे है, उसमें ये भी है। अब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है वहां के किसानों को, वहां के लोगों को, जो ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। केवल जमीन के पैसे मिलेंगे वो फायदा होगा ऐसा नहीं भाई। ये भी सोचो, आपके जमीन के बाजू में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपके जो बच्चे रहेंगे उनको वहां पर नौकरी मिलेगी, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, ये भी फायदा है। तो इसका बड़ा पिक्चर देखिए, सपोर्ट कीजिए सरकार को, इसमें आपका भी फायदा है, सरकार का भी है, पूरे नागपुर शहर का है, विदर्भ का है, पूरे महाराष्ट्र का है और पूरे भारत का फायदा है। इतना बड़ा पिक्चर आप देखो। केवल मेरी जमीन, मुझे क्या मिलेगा, केवल वहां तक मत सोचो, आपका भी सोचो, वो तो सोचना ही चाहिए। आपके बच्चों का भी सोचो, उनका भविष्य देखो, और जो अभी मैंने बताया एक लार्जर पिक्चर देखो, सबको फायदा है। आओ सामने, सपोर्ट करो। आपको ये मेरा इनसाइट कैसा लगा? यदि आपको पसंद आ गया ये मेरा इनसाइट, मेरा ये सुझाव, मेरा ये ऑब्जर्वेशन, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जाने दीजिए ये वीडियो सबके पास में। ये वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं, नीचे में बटन है हाइप का, उसे दबा दीजिए, तो ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।